वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और देखो, एमएस वर्ड की अभी चल रही है प्रैक्टिकल सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी इंसर्ट टैब को कवर कर लिया है, होम टैब और फाइल टैब। तो इन प्रीवियस टैब को हम कवर कर चुके हैं और आज देखने वाले हैं आपका ड्रॉ टैब, है ना। तो देखो, एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप भी कंप्यूटर सीखने के लिए 2026 में सीरियस हैं तो आप कमेंट में यस करेंगे, और अगर नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप नो करेंगे या फिर कोई कमेंट नहीं करेंगे। इससे मुझे ना थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि हाँ, कितने लोग सीरियस हैं, ठीक है। और देखो, हम ड्रॉ टाइप को एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। तो मैंने ये रैंडम पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ मैंने किस लिए लिया है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल। तो देखो, यहाँ पर जितने भी ये टूल्स दिए गए हैं, ड्राइंग टूल्स, देखो ये हैं आपके सभी ग्रुप्स, है ना। ये क्या होते हैं, टैब्स होते हैं और ये ग्रुप होते हैं। तो देखो, यहाँ पहले है ड्राइंग टूल्स, और फिर इसके बाद है, और यहाँ अंडू रिडू वाला है, और जिसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और इसके बाद है स्टेंसिल, फिर है एडिट, फिर कन्वर्ट, और ये है आपका इंसर्ट, फिर है रिप्ले इंक, और फिर है इंक हेल्प। तो देखो, हम सबसे पहले इस वाले को करेंगे, ड्राइंग टूल को, इसके बाद ये आपका करेंगे इंक रिप्ले का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिया है, और मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी चीज़ को हमें हाईलाइट करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस प्रकार से हाईलाइटर सेलेक्ट करेंगे, और जिस कलर से हमें हाईलाइट करना है तो हम ऐसे करके ड्रैग करेंगे, और क्या है, अपना टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जिसे भी हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब देखो, ये ड्राइंग टूल ना एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरा पूरा आपका एक नोटबुक है ना। अब नोटबुक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखना, अभी इसके धागे खुलने वाले हैं, सभी एक एक करके ऑप्शन जब हम एक्सप्लोर करेंगे तब आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये सच में एक नोटबुक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमें क्या है, हाईलाइट नहीं चाहिए और हमें चाहिए कोई पेन, जिसे हम क्या करें, नीचे अंडरलाइन कर सकें, ठीक है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल एक पेन टूल पर सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे यहाँ पर मुझे इसकी थिकनेस चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं कलर कोई। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर देन चूज, है ना, देन चूज, इसे क्या करना है, हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, तो हम ऐसे करके अंडरलाइन कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद देखो, जैसे मुझे क्या है, वीडियो को अंडरलाइन करना है, तो देखो मैं वीडियो को भी अंडरलाइन कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसका जूमिंग यहाँ से बढ़ा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए आप, अब ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे लिखा है कीवर्ड्स, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर पा रहा हूँ। तो ऐसे हम यहाँ से पेन टूल की हेल्प से अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से इनकी थिकनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने अभी इसकी विड्थ को क्या कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, यानी थिकनेस बढ़ा दी है। तो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है ना। और देखो, इसके बाद क्या है, हम ढेर सारे यहाँ पर कलर ऑप्शन दिए गए, तो उनमें से भी कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखो क्या है, जैसे हमें कोई इफेक्ट टाइप का चाहिए, जैसे ग्लिटर हो गया, है ना, तो इनका हम यूज कहाँ से कर सकते हैं, तो इन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से क्या है, ड्रॉ हो रहा है ना। तो यहाँ से हम इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको ड्रॉ करना है, तो देख सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद क्या है, यहाँ है आपका एक पेन है, जो कि सिंपल पेन है, और इसका भी हम क्या है, आपकी थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जैसे हमें चाहिए दूसरे कलर चाहिए, तो हम यहाँ से जाके मोर कलर पर जाएंगे और अपने हिसाब से हम कलर को ले सकते हैं, ठीक है। ओके करना है, देन हमें क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो देखो, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। और मान लीजिए हमें क्या करना है, एक ही टाइम पर डबल पेन को यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसे ऐसे करके हाईलाइट किया, और देन फिर मुझे दूसरे वाले से हाईलाइट करना है, तो मैं उसके लिए भी क्या कर सकता हूँ, इसकी थिकनेस थोड़ा कम कर देते हैं, और इससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसे सिलेक्ट किया, सॉरी, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो देखो, हम इन दोनों का भी मैनुअली यूज कर सकते हैं। और ये है आपका क्या है, पेंसिल टैब, है ना। यहाँ पर क्या है, आपके लिए पेंसिल दी गई है। तो जैसे आप इस प्रकार से कोई भी चीज़ें पेंसिल के थ्रू आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। और हाईलाइट वाला हमने ऑलरेडी देख लिया।
फिर देखो यहाँ पर एक दिए फाउंटेन पेन है ना, सभी को पता होगा, एकदम जबरदस्त चलने वाला और काफी टाइम पहले ये बहुत ज्यादा यूज भी होता था। तो देखो जब हम फाउंटेन पेन का यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पेज को अपर साइड पे लेके जाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इससे कुछ राइट करके दिखाता हूँ, है ना। तो जैसे देखो अभी क्या है, यहाँ पर हमारे लिए कुछ स्पेस है और मैंने फाउंटेन पेन लिया है और मैं कुछ यहाँ पर राइट करता हूँ, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं राइट करता हूँ कंप्यूटर, है ना। आप देख पा रहे हैं एकदम बिंदास तरीके से मैं राइट कर पा रहा हूँ, किसके थ्रू, तो आपके फाउंटेन पेन के थ्रू, कंप्यूटर, और मैंने लिख दिया टेक्स्ट जोन। तो आप देख पा रहे हैं ये फाउंटेन पेन का कमाल है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें भी सेम चीजें हैं कि हम थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। और इसके बाद यहाँ से इफेक्ट हम ले सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर गोल्डन ले लिया और इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब ये माइनस टूल के हेल्प से भी कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं क्या राइट कर रहा हूँ, कंप्यूटर टेक जोन, है ना। तो देखना मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर और टेक जोन। तो आप देख पा रहे हैं कि एकदम ये आपका नोटबुक जैसे काम आ रहा है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा पूरा आपका एक नोटबुक ही है ना। यानी कि जितना डॉट टैब है पूरा का पूरा आपका नोटबुक ही है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर फिर से एक पेन है ब्रश पेन। ब्रश पेन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी चीज को हमें क्या करना है, कलर करना है, तो हम यहाँ से ब्रश पेन का हेल्प ले सकते हैं और देख पा रहे हैं इस प्रकार से हम ब्रश अप कर पा रहे हैं ना, यानी कि क्या है, कलर कर पा रहे हैं। अब जहां बात होती है इसके लिखने की, तो हाँ बिल्कुल हम इससे भी राइट कर सकते हैं। अभी देखिएगा आप, जैसे मैंने ब्रश टूल यानी कि ब्रश पेन को लिया है और इसके बाद मैं इसकी भी थिकनेस कम करता हूँ और फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर राइट करता हूँ क्या, लाइक, है ना। तो आप क्या है इसके साथ लाइक भी कर सकते हैं, किसको, तो आपकी वीडियो को, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना मतलब एक बेहतरीन तरीके से मैं राइट भी कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पेन टूल और यानी कि ड्राइंग टूल सभी हो गए। और इसके बाद देखो यहाँ पर एक और है ब्रश पेन। तो इनमें भी सेम चीजें हैं, इनमें भी हम क्या है मैनुअली राइट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ मैंने एक नाम राइट कर दिया, है ना। और मान लीजिए हम और कुछ यहाँ पर इफेक्टिव पेन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका ट्रैक करेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया वीडियो, तो देखो जब मैं ऐसे ऐसे करके होल्ड करके रखूंगा पेन को अपने, तब तक ये दिखेगा और इसके बाद जैसे ही मैं पेन हटाऊंगा तो ये आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और देखो इसके बाद है आपका यहाँ पर दिए गए क्या, इरेजर टूल, है ना। ये है आपका इरेजर टूल। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ऐसे करके ड्रैग करके एक एक चीजें इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी देखो ये सिलेक्टेड है और अगर मैं फिर से जाऊंगा आपके इरेजर टूल पर और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या है, अनसिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे फिर से मुझे जाना है और मैं लेता हूँ पॉइंट इरेजर। तो देखो पॉइंट इरेजर क्या है, आपका एक प्रकार से पॉइंट बन जाएगा, है ना। और उसके बेस पर आप ऐसे एक एक करके इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एकदम बेहतरीन चीज है। और इसके बाद देखो और एक चीजें यहाँ पर हैं, तो यहाँ से हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं जब हम आपका क्या है पॉइंट इरेजर लेंगे तब। अब जैसे चलते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको और इसके बाद फिर यहाँ से भी करके देखते हैं इरेज करके। तो देखो अभी क्या है, हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और इसके बाद यहाँ पर अभी हमारे इरेजर का थिकनेस काफी बड़ा है ना, यानी कि काफी बड़ी साइज है। और देखो किस टाइप से एक ही बार में इरेज कर दे रहा है। तो आप इस प्रकार से इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसे बोलते हैं क्या, ये आपका लैसो सेलेक्ट। अब लैसो सेलेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूं और मुझे क्या करना है, यहां से कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके और इन सभी को सिलेक्ट करके क्या करना है, इरेज करवाना है, डिलीट करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और देन मैं क्या है आपका, तो बैक स्पेस दबा सकते हो या फिर डिलीट, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा पूरा इरेज हो जाएगा, है ना। तो यानी कि किसके लिए, तो आपका लैसो सेलेक्ट यानी सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे हम क्या करते हैं, मैं एक बार इसे अनडू कर देता हूं और देखो अब हमें देखना है आपका सिलेक्शन टूल, है ना, जो कि आपका है माउस पॉइंटर जैसे बना हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे मुझे क्या है इसे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर क्या है आपके डिलीट की पर प्रेस कर दूंगा या फिर मैं बैक स्पेस से यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ड्राइंग टूल हो गया कंप्लीट। और देखो यहाँ पर एक दिया ऐड, तो यहाँ से हम आपके पेन पेंसिल इन सभी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऐड पेन, तो यहाँ पर हमने पेन ऐड कर दिया, ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ इसके पहले देखो हम आगे नहीं जाके इसी को और देखते हैं। तो यहाँ पर दिए गए एक आपका इंक रिप्ले, है ना, और हम करते हैं इंक रिप्ले पर क्लिक।
तो आप देख पा रहे हैं कि एक वीडियो टाइप में चल रहा है, और जितनी भी हमने अभी तक स्केचिंग या फिर ड्राइंग जितनी भी किए हैं, तो ऑटोमेटिक तरीके से एज अ वीडियो है ना, जैसे कि वीडियो चल रहा हो, तो इस टाइप से सभी चीजें हमारी चल रही हैं। पेन आपका ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है, जितना भी हमने अभी तक समझाया है ना। अभी आप देख पा रहे हैं, देखो हाईलाइट भी कर दिया, सारे के सारे कलर्स भी हो गए, ठीक है। और जैसे अभी हमने क्या है, राइट भी किया था इधर, तो हम फिर से एक बार करेंगे रिप्ले इंक। तो देखो ना यहाँ पर अभी क्या है, जितना भी हमने राइट किया है, और देखो खुद से क्या कर रहा है, राइट कर दे रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं किसके थ्रू, तो आपके ड्राइंग टैब के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें चलना है, नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, यानी कि नेक्स्ट ग्रुप को देखना है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंट्रोल एन से नया पेज लेता हूँ, और फिर से चलते हैं आपके ड्रॉ टैब पर। और अब देखो हमें देखना है रूलर। अब रूलर इसमें क्या होता है जैसे आपकी स्केल होती थी, सेम आपका रूलर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो अभी कुछ इस प्रकार से आपकी रूलर आ रही है ना। आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री क्या है, रोटेटेड है, यानी कि 45 डिग्री पर है। और मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है ना। तो मैं इसके पहले इसे देता हूँ हटा, है ना, और मैंने इसे हटा दिया। अब जैसे देखो मुझे क्या है, एक लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ पर, यहाँ, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो देखो अभी मैं लाइन क्या खींच रहा हूँ, ये तो एकदम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बन रहा है ना। तो हमें क्या है, एकदम सीधी लाइन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इन सभी को क्या है, सिलेक्ट करके या फिर अंडू कर देता हूं मैं, और जाऊंगा मैं रूलर टैब, सॉरी रूलर ग्रुप पर, यानी इंस्टेंसिल पर। और इसके बाद यहां से लूंगा मैं आपके लिए रूलर। अब देखो मुझे क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है, और इसके लिए मैं आपके क्या है, बाहर साइड को क्या करूंगा, आपके स्क्रॉल व्हील को घुमा रहा हूं। तो देखो इसकी डिग्रियां कुछ कम हो रही, यानी कि हमारा स्केल सीधा हो रहा है। और जैसे यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो देखो अभी क्या है, स्केल हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से सीधा हो चुका है। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बढ़िया कोई सा भी कलर ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, और इसके थ्रू हम एक बढ़िया सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखना मैंने यहाँ पर स्केल के पास रखा, और कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो जैसे ही मैं स्केच कर रहा हूं, तो आपका क्या है, आपका लाइन एकदम क्लियर हो जा रही है, यानी कि लाइन ड्रॉ हो जा रही है। और अभी मैं क्या है, इसे नीचे भी करके दिखा रहा हूं आपको। तो देखो इस टाइप से हमारी लाइन यहाँ पर एकदम जबरदस्त तरीके से ड्रॉ हो गई है ना। मान लीजिए हमें दूसरी कोई क्लिक करना है लाइन, तो फिर से मैं पेन टैब पर सिलेक्ट करूंगा, और देखो रूलर हमारा यहाँ है ही है। तो हम इसके बाद फिर से ऐसे रखेंगे, और ये कुछ इस प्रकार से हम लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे क्या करना है, हमें इस रूलर को थोड़ा सा घुमाना है कुछ इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर आपका स्क्रॉल व्हील की हेल्प से घुमा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया कुछ इस टाइप से, और हाँ अभी मैं इसे रख लेता हूँ कितना, 30 डिग्री पर, है ना। तो ये मैंने रख दिया इसे 30 डिग्री पर। और इसके बाद जैसे कि हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है 30 डिग्री से। तो मैंने यहाँ पर रखा पेन, और ऐसे करके ड्रैग कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे हैं कितनी एकदम जबरदस्त तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करना है, इधर से रोटेट करते हैं, और इस साइड से 30 डिग्री क्लिक करना है। तो हम इस प्रकार से अपने हिसाब से एडजस्ट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे भी चाहें तो हम बिल्कुल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर रख दिया एकदम जबरदस्त, और इसके बाद इस साइड से भी पेन रखूंगा, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी लाइन क्या है, एकदम क्लियर हो रही हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, जैसे हमें कोई नोट्स लिखनी है और उसमें हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो आपका यहाँ पर स्टेंसिल ग्रुप पर जाते हैं, और इसके बाद क्या किया जाता है, वहां से हम लेंगे अपना स्केल, है ना। कहाँ पर, तो आपके स्टेंसिल से स्केल लेंगे, और देखो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया है। और इसके बाद जैसे मुझे यहाँ से क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, और मैं रेड पेन से करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेन सिलेक्ट किया, और पेन का यहाँ से कलर सिलेक्ट कर दिया कुछ रेड, और इसकी थिकनेस को मैंने चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे ये आपका हो गया है सिलेक्ट, है ना। और जैसे मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, तो देखो मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ। और अभी आप देखेंगे कि हमारी क्या है, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, और अभी आप देख पाएंगे कि देखो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपका रूलर यानी कि स्टेंसिल ग्रुप का यूज कर सकते हैं, और यहाँ से हम रूलर ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टेंसिल ग्रुप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, और मैं फिर से नया पेज लेता हूँ, और कुछ इस प्रकार से नया पेज लेने के बाद फिर से मैं आपके जाता हूँ ड्रॉ टैब पे, और यहाँ से देखते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड में अभी क्या है, नन है, और यहाँ से
हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ अपने नोटबुक टाइप के पेज चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं क्या है, हमें एक नोटबुक जैसे का पेज दिख रहा है और देखो यहाँ अभी ये इतना यहाँ से क्यों दिख रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी मार्जिन को सही कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, है ना। तो देखो ये क्या है, आपका नोटबुक जैसे पेज आपको यहाँ पर मिल जा रहा है ना, आप देख पा रहे हैं। और ये क्या होती है, आपकी मार्जिन होती है, सभी को पता है, ठीक है। अभी जैसे क्या है, हमें इस टाइप का पेज नहीं चाहिए, हमें कुछ थोड़ा सा और अभी बिंदास से, जैसे कि ये फुल पेज पर हो, है ना। तो हमें जाना है आपके फॉर्मेट बैकग्राउंड पर और यहाँ से हम अपने हिसाब से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये है आपका एक फॉर्मेट, और फिर है ये आपके ग्रिड लाइन फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया, तो ये आपके फुल पेज पर आ रहा है ना। और यहाँ से देखो ये आपके जैसे कि पीजी एलकेजी वाले इसमें क्या राइट करते हैं, नंबर्स, यानी कि मैथमेटिक्स की उनकी क्या कौन सी कॉपी होती थी, तो कुछ इस टाइप की होती थी, तो आप वो भी फॉर्मेट ले सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि और बड़े थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर्स चाहिए, है ना, तो इस टाइप से ले सकते हैं। ये यानी कि यहाँ पर क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई टू फुल पेज, ये देखो फुल पेज पर अप्लाई हो गया। और देखो मैं फिर से एक बार नया पेज लेता हूँ और नया पेज लेने के बाद मैं फिर से चलता हूँ आपके डॉट ऐप पे और यहाँ से फिर से मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाऊँगा और इस प्रकार से मैंने इस पेज को इस फॉर्मेटिंग को लिया और फिर मैं जाता हूँ आपके फॉर्मेट बैकग्राउंड पर और यहाँ से अप्लाई करता हूँ फुल पेज पर। तो देखो कुछ इस प्रकार से जैसे हमारी नोट्स होती हैं इस प्रकार से फुल पेज पर ये अप्लाई हो चुका है ना। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें राइट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पेन ले लेते हैं और मैंने फाउंटेन पेन को क्लिक किया और इसकी थिकनेस थोड़ा देख लेते हैं। तो ठीक है, अभी मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पर जैसे मुझे कुछ लिखना है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्यूटर टेक जोन पर कंप्यूटर की क्लासें चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, देखो कंप्यूटर और टेक जोन पर कंप्यूटर की क्लासें, है ना, कंप्यूटर की क्लासें चल रही हैं, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नोटबुक को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक भी करते चलना है। और लाइक करने में यार कंजूसी क्यों किया करते हो, वीडियो तो पूरी देखते हो तो यार लाइक भी कर दिया करो, है ना। देखो इसके बाद क्या है, ये आपका हो गया होगा क्लियर, है ना। और यहाँ से क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग पेज का कलर भी ले सकते हैं। कुछ आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं अभी जिस टाइप का मुझे पेज लेना हो पेज का कलर, तो देखो अभी क्या है, मैंने इस प्रकार से कलर ले लिया है। तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और ये क्या है, आपका ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन है, यानी कि हम पेज में ग्रिड लाइन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एडिट यानी कि फॉर्मेट बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके आगे। तो मैं फिर से एक नया पेज लेता हूँ और हम चल रहे हैं आगे। फिर से देखो मैं क्या है, इसका थोड़ा सा लेआउट करके आपके इसके नैरो मार्जिन कर लेता हूँ। फिर आगे चलते हैं आपके ड्रॉ टैब पर। अब देखो फिर से हम आ चुके हैं ड्रॉ टैब पर और यहाँ देखने वाले कन्वर्ट, है ना। अब देखो यहाँ क्या दिए गए हैं, इंक टू शेप। इंक टू शेप में क्या है दोस्तों, तो जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से इस पेन को सिलेक्ट किया कुछ इस प्रकार से और इसका कलर दे दिया और थिकनेस यहाँ से, थिकनेस वही रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका पेन सिलेक्ट। जैसे देखो हमें क्या करना है, कोई शेप बनाना है ना, यानी कि हमें कोई जैसे कि आकार बनाना है, आकृति बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो कुछ इस प्रकार से एकदम बेहुदा सा ड्रॉ हो गया है, वो वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना। अब देखते हैं, तो देखो इस प्रकार से हम जब इसमें क्लिक करेंगे इंक इनटू शेप, यानी कि इंक जो भी चल रही है उसे हमें शेप में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो देखो हमारा सर्कल कुछ एकदम मतलब खतरनाक टाइप का हो रहा था और इसमें हमने क्लिक कर रखा है। तो देखो एकदम बिंदास तरीके से आपका सर्कल ड्रॉ कर दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, सिलेक्शन टूल के हेल्प से इसे सिलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं अभी कुछ इस टाइप से मैं कर रहा हूँ। और जैसे मुझे इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ एक टैब ओपन हो रहा है सेव फॉर्मेट का, है ना। तो सेव फॉर्मेट हम ऑलरेडी जब इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे वहां पर हमने इन सारे ऑप्शन को कवर कर रखा है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एंड प्लीज फटाक से जाइएगा इसे कंप्लीट करने के बाद और उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्मेट टैब हो गया और हम फिर से चलते हैं आपके ड्रॉ टैब पर
और देखो जैसे हमने इससे तो कर लिया, इसके बाद जैसे हमें कोई और चाहिए और दूसरे कलर पे चाहिए तो वहां से हम फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना पेन का चेंज करेंगे कलर। और क्या है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आपका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल शेप क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी शेप को एकदम बिंदास तरीके से इंसर्ट करवाना हो या ड्रॉ करना हो तो आप इंक टू शेप पर क्लिक कर देंगे और फिर कोई सा भी आप शेप ड्रॉ करते रहेंगे, वो बिंदास तरीके से आपका बनाता रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका इंक टू मैथ, है ना, इंक टू मैथ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो मैं फिर से एक नया पेज लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो नए पेज से आपको भी थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने, इसलिए, है ना। तो फिर से मैं जाता हूँ ड्रॉ टैब पर और यहाँ क्लिक करता हूँ इंक टू मैथ। अब देखो इंक टू मैथ जब हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ एक इस प्रकार से क्या है, बोर्ड टाइप में ओपन हो रहा है बॉक्स, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी चीजें यहाँ पर राइट करेंगे और जो भी राइट करेंगे उन्हें इंसर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, है ना। ये मैंने यहाँ पर राइट किया ए बी, यहाँ देखो ये गलत ले रहा है तो मैं ऐसे थोड़ा सा अभी सही कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, हम इंक टू मैथ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैथमेटिकल चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखना मुझे क्या करना होता है, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, फिर से एक बार चलता हूं और फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं। जैसे कि मैंने क्या राइट करना है, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, राइट किया है। अब मुझे क्या करना है, इसे इंसर्ट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया और अभी आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इंक टू मैथ, हम जब इंक से कुछ राइट करेंगे वो उसे एकदम जबरदस्त तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टैब ओपन हो रहा है आपका इक्वेशन, है ना, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन टैब के सारे ग्रुप्स को हमने एक एक ऑप्शन को जब इंसर्ट टैब पढ़ा रहे थे वहां पर हमने कवर किया है। तो आप ना इंसर्ट टैब वाली वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से चलते हैं आपके ड्रॉ टैब पर और मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ अंडू, फिर देखते हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, तो मैं यहाँ से एक पेन चेंज करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ इंक इनटू मैथ में मैं फिर से गया और जैसे मुझे यहाँ पर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन लिखना है ना, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई √3/5। तो अभी आप देख पा रहे हैं एकदम बिंदास तरीके से ये हो गया, है ना। और मैं इसे क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। तो देखो अभी क्या है, हम यहाँ से इन चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं कि जैसे हम वहाँ पर राइट करते हैं और यहाँ पर ये एकदम बढ़िया तरीके से इंसर्ट कर दे रहा है। तो ये आपका हो गया कौन सा, तो आपका इंक इनटू मैथ ऑप्शन हो गया, ठीक है। और देखो जैसे हमने यहाँ पर कुछ राइट किया है, मान लो मैं राइट करता हूँ, अभी मैं इसे इरेज करता हूँ। तो जैसे मैंने, हाँ, यहाँ पर फिर से राइट कर रहा हूँ, क्या राइट कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने राइट किया। और देखो मुझे क्या करना है, इरेज करना है कुछ चीज़ें, तो मैंने यहाँ से ऐसे करके इरेज कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ देखिए सेलेक्ट एंड करेक्ट, तो देखो सेलेक्ट एंड करेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमें से क्या करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहेंगे और करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये करेक्ट है, मान लो बाई मिस्टेक मैंने क्या कर दिया है, बी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर बी राइट कर दिया, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से और मुझे क्या करना है, इसको सही करना है। देखो अभी यहाँ पर कुछ अलग ही साइन ले रहा है तो अभी वो नहीं समझ पाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे सही करके फिर से करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2 राइट कर दिया और मुझे क्या करना है, स्क्वायर पे लेके जाना है। तो यहाँ सिलेक्ट एंड करेक्ट और मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद इसको क्लिक कर दूंगा। तो देखो अभी क्या है, वहां पर करेक्ट हो गया। और ऐसे इंसर्ट करेंगे तो ये चीजें आपकी इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं, फिर से मैं एक नया पेज लेता हूं और फिर से चलते हैं आपके ड्रॉ टैब पर। और ड्रॉ टैब के बाद देखो यहाँ एक दिया गया है ड्राइंग कैनवास। अब देखो ड्राइंग कैनवास में क्या है, हम एक पूरा का पूरा कैनवास क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी हमें काम करना है वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें एक स्पेशल क्या दे दिया जाता है, एक शेप दे दिया जाता है, यानी कि एक स्पेशल जगह दे दी जाती है आपकी काम करने के लिए, है ना। तो ये आपका कैनवास के थ्रू हम यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से एक बार इरेजर टूल लेता हूँ और इससे क्या करता हूँ, सॉरी,
इरेजर टूल लेता हूँ और इसे हटा देता हूँ। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, पेन लेते हैं और जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेली क्लास टाइम, है ना, मैंने यहाँ पर राइट किया डेली क्लास टाइम। तो डेली क्लास टाइम कौन सी है, 6 PM, है ना। तो ये सभी को पता होगा, और अगर नहीं भी पता हो तो आप बिल्कुल 6 बजे कंप्यूटर टेक जोन पर बिल्कुल एकदम सही तरीके से आके पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, क्योंकि डेली क्लास की टाइम तो हमारी यही है ना। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसी टाइम पर क्लासें होती ही हैं। अब देखो, उम्मीद है आपको ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कौन सा, तो आपका हाँ, इंसर्ट या ड्राइंग कैनवास, और इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन सा, तो आपका रिप्ले इंक, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद भी आई होगी। और देखो यहाँ एक है इंक हेल्प, तो यहाँ से हम इंक के लिए हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है जो भी हैं। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और देखो आज हम इसमें ही लिखने वाले हैं। मैं फाउंटेन पेन यहाँ से लेता हूँ और कुछ इस प्रकार से इसकी थिकनेस को चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अभी देखो अभी ये थोड़ा सा पेन अच्छा नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम करता हूँ। और अगर आप लोग कंप्यूटर टेक जोन पर पहली बार हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप ना इस बार 2026 में कंप्यूटर को क्या सच में बिंदास करना चाहते हैं, तो अगर यस तो आपका आंसर होना चाहिए यस। और अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहे हो, तो फिर आपका या तो फिर कोई आंसर नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए नो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।